गीता जी सब्जी मंडी से लौटकर अपने घर पहुंची। हाथों में सब्जियों से भरे थैले थे। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से तेज आवाजें सुनाई दी। दीक्षा और अनु के बीच बहस चल रही थी। गीता ने सोफे पर बैठते हुए कहा, गीता, बहू क्या बात है, तू हमेशा अनु से लड़ती रहती है। दीक्षा, हाँ मान जी, आप भी मुझे सुना लो। दीदी की गलती तो आपको कभी दिखाई नहीं देती। तभी दूसरे कमरे से अनु रोती हुई आई और अपनी माँ के पास सोफे पर बैठ गई। आंखें लाल थी और चेहरे पर अपमान की छाप। माँ, अगर मेरे ससुराल में झगड़ा नहीं हुआ होता तो मैं कभी यहाँ मुंह दिखाने नहीं आती। पापा के जाने के बाद ही समझ जाना चाहिए था कि इस घर में अब भाभी का राज है। अब यहाँ मेरा कोई हक नहीं है। गीता, लेकिन बात क्या हुई, कोई मुझे बताएगा? दीक्षा, माँ जी आप दीदी से पूछो, मैंने इनको सिर्फ इतना कहा था कि नहाने के बाद कपड़े धोकर डाल दिया करो, सारे दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। अनु, हाँ मम्मी, भाभी आपके, भैया के और अपने कपड़े तो धो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कपड़े धोने की बारी आती है तो कहती है खुद धो लो। दीक्षा, बात को गलत दिशा में मत ले जाओ दीदी, मैंने इसलिए कहा था कि आप सबसे बाद में नहाती हो, तब तक मैं कपड़े धो चुकी होती हूँ, फिर वो अगले दिन तक पड़े रहते हैं। गीता, तो अब क्या मेरी बेटी तेरे हिसाब से नहाएगी? 2 कपड़े बाद में धुल जाएंगे तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे? दीक्षा, वाह माजी, आप भी गलत का साथ दे रही हैं। एक तो ये 4 बजे नहाती है, क्या ये सुबह नहीं नहा सकती? अनु, हाँ अब तो तुम्हारी गुलामी करनी ही पड़ेगी। मेरे पापा थे तब तो किसी ने नहीं टोका, मेरी जब मर्जी होती थी नहाती थी। दीक्षा, गलत आदतों को बदल लेना चाहिए, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। आप दोपहर को सोकर उठती हो फिर नहाने जाती हो, यही आप ससुराल में करती होंगी, इसीलिए लड़ाई हुई है आपकी। गीता, बहुत तू अंदर जा, अभी मैं बैठी हूँ। सब तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, और मेरी बेटी चाहे जो करे तू कुछ नहीं बोलेगी। दीक्षा आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर अनु अपना सामान पैक करने लगती है। गीता उसे समझाती है लेकिन वह नहीं मानती और अपने पति पुष्पेंद्र को फोन करती है। अनु, सुनो जी, तुम मुझे आकर ले जाओ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र, लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। अनु, मुझे माफ कर दो, मैं उनके साथ कभी लड़ाई नहीं करूँगी। शाम को पुष्पेंद्र अनु को बुलाने ससुराल पहुँच गया। अनु, भाभी मैं जा रही हूँ और अब शायद कभी नहीं आऊंगी। भैया आए तो उन्हें कुछ मत बताना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। दीक्षा, दीदी मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना, ससुराल में अच्छे से रहना, ये गलती मत करना, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी तो आपका भला चाहती हूँ। अनु अपनी माँ के गले लगकर कहने लगी, अनु, बहुत ढील दे रखी है आपने अपनी बहू को, किसी की भी बेइज्जती कर देती है, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा ही रहा तो किसी दिन आपको भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। गीता, बेटी तू चिंता मत कर, आने दे ध्रुव को, इसे ठीक करवाती हूँ। अनु अपनी ससुराल पहुँच गई। शाम को जब ध्रुव आया तो गीता ने पूरी बात ध्रुव को बताई। दीक्षा ने भी अपनी सफाई दी, लेकिन ध्रुव ने दीक्षा की एक ना सुनी। दोनों में बहस हो गई और बातचीत बंद हो गई। उधर अनु के ससुराल में कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन जो आराम अनु को मायके मिल रहा था वह यहाँ नहीं था। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना पड़ता था, फिर दिन भर घर की साफ सफाई, फिर शाम का खाना। ऐसे में उसे मायके की याद आने लगी। एक दिन उसने अपने भाई ध्रुव को फोन किया। अनु, कैसे हो भाई? ध्रुव, बहन मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, तूने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया, अचानक ससुराल चली गई। अनु, भाई क्या करती, भाभी नहीं चाहती थी मैं वहाँ रहूं, यहाँ सारे जुल्म सहने पड़ रहे हैं, फिर भी मैं अब कभी वहाँ नहीं आऊंगी। ध्रुव, क्या कहा, वे लोग तुझ पर जुल्म कर रहे हैं, बहन ये घर तेरा भी है, मैं अभी तुझे लेने आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ दीक्षा तुझे कैसे परेशान करती है। शाम को ध्रुव अनु को लेने पहुँच गया। पुष्पेंद्र,
आइए साले साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? ध्रुव, आप लोग मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। पुष्पेंद्र, लेकिन हमने क्या किया? ध्रुव, वो सब मुझे नहीं पता। अनु, चल अपने घर। अनु बाहर आती है। उसने सामान पहले ही पैक कर लिया था। पुष्पेंद्र अनु से पूछता रहा, लेकिन वो बिना कुछ बोले ध्रुव के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर ध्रुव ने दीक्षा को बुलाया। ध्रुव, दीक्षा, अनु अब यही रहेगी। इसके ससुराल वाले इसे परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम अपने घर जा सकती हो। दीक्षा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह दीक्षा अपना सामान पैक करके अपने घर चल देती है। ध्रुव, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। दीक्षा, जिस घर में सही गलत में फर्क न समझा जाए वहाँ रहने का क्या फायदा? अनु, भैया आप मेरी वजह से भाभी को मत निकालिए, मैं इनके साथ रह लूंगी। तभी पीछे से पुष्पेंद्र की आवाज आती है। पुष्पेंद्र, हाँ, भाभी को रोक लो, वरना तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे। ध्रुव, अरे आप यहाँ कैसे? पुष्पेंद्र, भाई तुम्हारी बहन यहाँ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि इसे काम नहीं करना पड़ता। ससुराल में सारा काम करना पड़ता है। अगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो इसे यहाँ भी काम करना पड़ेगा, इसलिए उसने झूठ बोला कि हम उसे परेशान करते हैं। ध्रुव, संगीता, क्या ये सच है? अनु, भैया मेरा मन काम में नहीं लगता, मुझे बस आराम चाहिए, मुझसे ये सब नहीं होता। यहाँ सारा काम भाभी करती है और ससुराल में सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैंने झूठ बोला था कि ये मुझे परेशान करते हैं। मैं यहाँ मजे से रहना चाहती हूँ। जब ध्रुव ने माँ की तरफ देखा तो माँ ने सर झुका लिया। अनु को बढ़ावा देने वाली तो वही थी। ध्रुव, जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ है तो मैं इसे कभी वापस नहीं लाता। आप इसे ले जाइए और जैसे ये समझे वैसे समझाइए। आज से मैं कभी भी आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगा। अनु ना चाहते हुए भी वापस पुष्पेंद्र के साथ ससुराल चली गई। ध्रुव ने अपनी माँ को भी समझाया कि अनु को गलत शिक्षा ना दे। इस तरह एक भाई ने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। दोस्तों, गलत में हमें किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए, परिणाम चाहे जो हो। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।